ओसामा साहब पार्टी में शामिल होने के बाद एक भी शब्द नहीं बोले। हड़बड़ाहट में लिया गया है, कहा जा रहा है फैसला, क्योंकि शहाबुद्दीन बिहार के सबसे बाहुबली नेता, सिवान के सांसद और लालू यादव के सबसे करीबी, लालू यादव को सरकार बचाने में सबसे अहम योगदान देने वाला शहाबुद्दीन परिवार को अपनाया है। प्रशांत किशोर का अलग चाल है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं 40 मुसलमानों का उम्मीदवार बनाऊंगा अगले 2 विधानसभा 2025 में होने वाला। तेजस्वी यादव किसी भी तरह एक्शन में आ गए। बेलागंज से उन्होंने मोहम्मद जो अमजद को उतारा है और काफ़ी मजबूती के साथ उनके साथ डटे हुए प्रशांत किशोर को। बिहार के राजनीति में काफ़ी हलचल है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने हिना साहब और ओसामा साहब को अपने पार्टी में शामिल कराया। वो शहाबुद्दीन परिवार को अपने पार्टी में शामिल कराया। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन बेटा और उनकी पत्नी जो हिना साहब है उनको अपने पार्टी में शामिल कराया गया है। क्या कारण है कि यह प्रशांत किशोर की वजह से कराया गया है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपना दावा अलग ही पेश कर दिया। मुसलमानों में काफ़ी अलग से पहचान बना रहे प्रशांत किशोर, बेलागंज में डटे हुए हैं। जिस तरीके से बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, यह आरजेडी की भविष्य की बात है और प्रशांत किशोर का भविष्य की बात है। क्या हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला है? इन्हीं तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरजेडी में आखिरकार शामिल हो गए हैं ओसामा साहब और हिना साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा है। और कहा जाता है कि शहाबुद्दीन बिहार के सबसे बाहुबली नेता, सिवान के सांसद और लालू यादव के सबसे करीबी, लालू यादव को सरकार बचाने में सबसे अहम योगदान देने वाला शहाबुद्दीन परिवार को अपनाया है तेजस्वी यादव और लालू यादव ने। और पहले से उनके पार्टी में काफ़ी उनके बड़े नेता थे शहाबुद्दीन, लेकिन उनके मरने के बाद ये स्थिति बिगड़ता गया और इसको देखते हुए भी आज आरजेडी ने उनको शामिल कराया गया। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से मुसलमान अभी नाराज चल रहे हैं, मुसलमान को मनाने के लिए सबसे बड़ा उपाय किया गया है कि किसी भी कीमत में मुसलमान छटके नहीं, क्योंकि गोपालगंज चुनाव से ही मुसलमान का मांग था कि हिना साहब और ओसामा साहब वोट मांगेंगे, लेकिन वो आरजेडी उस समय नहीं किया। उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़े हिना साहब और वो दूसरे नंबर पर है और आरजेडी के जो थे वो तीसरे नंबर पर चले गए और वहाँ जेडीयू को जीत मिला। इसको देखते हुए हिना साहब भी ये चाहती थी कि हाँ किसी ना किसी, उनको भी मजबूरी थी, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी को सबसे बड़ा मजबूरी था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक अलग चाल चल दिया है। प्रशांत किशोर बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसमें अपना उम्मीदवार उतारा है। सबसे बड़ा बेलागंज से उन्होंने मोहम्मद जो अमजद को उतारा है और काफ़ी मजबूती के साथ उनके साथ डटे हुए प्रशांत किशोर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वहाँ डटे हुए हैं। और बेलागंज से अगर बात की जाए तो सुरेंद्र यादव के पुत्र आरजेडी से विश्वनाथ राय उम्मीदवार है और वहीं यहाँ मुनारमा देवी जो से यहाँ 3 कोणीय मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि ओसामा साहब और हिना साहब को शामिल कराने का वो है मुस्लिम समाज, जो जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं अभी आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी ने एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं दिया और जिस तरीके से लोकसभा में भी उस तरीके से उम्मीदवार नहीं दिया गया मुस्लिम। अभी झारखंड में भी 6 सीटों पे उनको उम्मीदवारी मिला है, उसमें भी 1 सीट पे भी मुसलमान को नहीं दिया। जिसको देखते हुए मुसलमान अब काफ़ी नाराज चल रहे हैं जो आरजेडी से, और इसी को देखते हुए हड़बड़ाहट में लिया गया है, कहा जा रहा है फैसला, क्योंकि उस जो गोपालगंज में भी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें भी अगर उस समय अगर हिना साहब और ओसामा साहब उनके साथ होते तो ये स्थिति वहाँ जीत जाते। और वहीं अगर हिना साहब लोकसभा में भी उनके साथ होते आरजेडी के साथ, तो कई सीटों पर फर्क पड़ता। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव किसी भी तरह एक्शन में आ गए और वो भी चाहते हैं कि हम सरकार बनाने का प्रयास वो कायम रखे 2025 में, क्योंकि प्रशांत किशोर का अलग चाल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं 40 मुसलमानों का उम्मीदवार बनाऊंगा अगले 2 विधानसभा 2025 में होने वाला है। उसी को देखते हुए काफ़ी हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला। और सबसे बड़ा बात यह है कि ओसामा साहब पार्टी में शामिल होने के बाद एक भी शब्द नहीं बोले। क्या कारण है कि एक भी शब्द नहीं बोले? क्या वो उनके जो शहाबुद्दीन परिवार के समर्थन है उनके बीच कुछ अपना जो एक भाव रखना चाहिए वो भी नहीं रखे? तो ये तमाम मुद्दे देख रहे हैं कि इस कदर बेलागंज हो गए, इमामगंज हो गए, रामगढ़ हो गए, तरारी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ के चारों सांसद अब चारों विधायक सांसद बन चुके हैं। तो ये तमाम मुद्दे पर हम समझाएं कि आखिरकार इमामगंज हो गया, चाहे चारों सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, क्यों आखिरकार ओसामा साहब और हिना साहब को हड़बड़ाहट में अपने पार्टी में शामिल कराया गया है। तो आपने जाना किस कदर। आखिरकार देखते रहिए बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।